सहजानंद सरस्वती जी एकमात्र ऐसे सन्यासी थे जो कभी चुनाव नहीं लड़े। सरकार बनाने और सरकार गिराने का जो क्षमता है हम लोग का बजरंगबली के जैसा ऐ आशुतोष आपका जय होगा, ऐ आशुतोष आपका विजय होगा। आप जहां जहां भी जाओगे विजय श्री को ही पाओगे, विजय श्री को ही पाओगे। श्रीमान आशुतोष कुमार जी, कि आज का जो कार्यक्रम है इसका बजट है 6 लाख और कल का जो कार्यक्रम है उसका बजट है 60 करोड़। समझिए कितना अंतर है। तो आपके पास धन बल नहीं है तो बाहुबल है ना। आप अपनी शक्ति को तो भूल रहे हैं, शक्ति को पहचान जाएंगे फिर तो आपके सामने वो पैसे वाले कहीं टिकने वाले नहीं। सन्यासी का सृष्टि में किसी से भेद नहीं होता है, लेकिन सन्यासी नेतृत्व सदैव से तैयार करता रहा है। इसीलिए भारत भूमि को सन्यासियों और संतों का देश कहा गया। आप यहाँ बैठे हैं, आपसे बिहार का अस्तित्व है। आप हैं तो बिहार है। बिहार का अस्तित्व धन से नहीं रहा है, बिहार का अस्तित्व ऐश्वर्य से नहीं रहा है, बिहार का अस्तित्व उसके ज्ञान, तप, त्याग और तितिक्षा से रहा है। इसीलिए सहजानंद सरस्वती ने अपने अवसान को प्राप्त हो रहे बिहार की भूमि को केंद्र बनाकर राष्ट्रीय आंदोलन को ऊंचाई दी। भारत में एकमात्र वो सन्यासी हैं जिनके साथ भारत ने अन्याय किया। भारत यानी कि ज्ञान यानी कि लेखक यानी कि वर्तमान से लेकर पूर्व की पीढ़ियों तक ने कभी सहजानंद जी को समझने की चेष्टा नहीं की और हमेशा उन्हें एक ऐसे दायरे में बांधा जिसको सीमित कर दिया गया। सहजानंद सरस्वती सूर्य थे जो न कभी अस्त होता है और न कभी उदय होता है, सदैव तटस्थ था, तटस्थ हैं और तटस्थ रहेंगे। सहजानंद सरस्वती जी एकमात्र ऐसे सन्यासी थे जो कभी चुनाव नहीं लड़े, कभी राजनीति को उन्होंने अपना आका नहीं बनाया, सरपरस्ती नहीं दी, लेकिन पूरी दुनिया उनको राजनीतिक रूप से घेरती है। और जिस आदमी ने पूरे जीवन काल राजनीति किया और जिस व्यक्ति ने चुनाव तक लड़ा इसी बिहार के हाजीपुर से, वो धर्म सम्राट कहा जाता है। आपकी अज्ञानता के कारण और आपको जागना होगा, नहीं जागेंगे तो शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आप इसमें लड़ते रह जाएंगे, क्योंकि जब तक आप नहीं जागेंगे तब तक आपको बोध नहीं होगा कि चारों वर्णों में भेद नहीं है। अभी मैं मध्य प्रदेश में एक सभा में था, आशुतोष जी, लाखों की संख्या थी। हमने वहां के प्रतिष्ठित मंदिर के पुजारी को पूछा कि जरा खड़े होइए और बताइए कि क्षेत्रपाल का स्थापन यज्ञ में कौन करता है। वो बेचारे एक बार स्तब्ध हुए, क्योंकि सच बोलना था और सच बोलने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं, आत्मबल और ज्ञान। आए और बोला कि शूद्र स्थापित करता है क्षेत्रपाल को। हमने बोला कि जब शूद्र उसको यज्ञशाला से लेकर जाता है तो क्या उसमें द्रव्य रखा जाता है? बोले हाँ, रखा जाता है। हमने कहा जब शूद्र यज्ञशाला से द्रव्य ले रहा है और यज्ञ सनातन धर्म का श्रेष्ठतम प्रैक्टिकल स्वरूप है, उस यज्ञशाला से जब चारों वर्णों को सम्मान मिल रहा है तो भेद की बात किसने कही? इसको ढूंढो। और बात कर रहे थे किसानों के लिए। बात करते हैं आप किसानों की, तो यहाँ बैठे हुए पत्रकार महोदय जरा बताएंगे कि किसान संयुक्त रूप से टैक्स कितना देता है? आपने ही पूछा था ना कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की प्रासंगिकता। किसान उपेक्षित क्यों है?
आप पत्रकार प्रश्न करते समय ये क्यों नहीं पूछते कि किसान जो बिखरा हुआ टैक्स देता है आम आदमी की तरह, वो संयुक्त रूप से टैक्स कब देना शुरू करेगा? और जिस दिन किसान संयुक्त रूप से टैक्स देना शुरू करेगा, उसके खेत भी इंडस्ट्रियल हब बन जाएंगे और उसका खेती इंडस्ट्री के रूप में हो जाएगा। फिर इस देश में किसी की क्षमता नहीं होगी कि किसान को इन्फ्लुएंस कर सके। दिक्कत कहाँ है मेरे भाई? तो दिक्कत तो ये है कि मलाई भी खाएंगे और शुगर के पेशेंट भी बने रहेंगे, चीनी वाली मलाई खाएंगे। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। दोनों हाथ को आपको जब तक मिलाएंगे नहीं, ताली नहीं बजेगी। और किसान की बात आप करते हैं तो किसान साधु है। किसान का यहाँ पर मैंने क्लास लिया, इसलिए क्लास लिया कि आपको कह दिया जाता है इस तरफ चलो तो चल दे। अरे क्यों चलो भाई, क्यों चले? हम टैक्स पे करते हैं, लेकिन हम उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं पे कर रहे हैं। हम दवा खरीद रहे हैं तो दे रहे हैं, हम खाद खरीद रहे हैं तो दे रहे हैं, हम बीज खरीद रहे हैं तो दे रहे हैं, और यू आर नॉट काउंटिंग माई टैक्स। इट्स योर फॉल्ट। आस्क अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, तब आपको गवर्नमेंट आपको टैक्स पेयर मानकर सुविधा देगी। आपने हमें ये स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के जन्म उत्सव पे जो बोलने का मौका दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पर मंचासीन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, लाखों करोड़ों दिलों पे राज करने वाले युवा आशुतोष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे आयोजन हर समय लोगों में अलख जगाने के लिए उन्होंने करने का काम किया है। इसके लिए तहे दिल से उनको धन्यवाद और प्रणाम करता हूं। और यहाँ पर उपस्थित सभी जितने भी युवा साथी, हमारे बुजुर्ग गार्जियन, मंचासीन लोग जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे बुजुर्ग, उनको कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि वंदन। सबसे पहले मैं आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का जो जन्मदिवस मनाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, इसके लिए बताना चाहता हूँ कि स्वामी सहजानंद जी एक किसानी एकता के जनक रह चुके हैं और उन्हीं के पद चिन्हों को पर चलने के लिए आज आशुतोष जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। लगभग इस पूरे भारतवर्ष का 65% आबादी जो है वो कृषि पर आधारित है, लेकिन आज जो भी सरकार आई, वो यूपीए की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, सबने किसानों को ठगने का काम किया है। इसलिए दोस्तों, आज भी आप लोग को किसान के रूप में जागने का और सरकार बनाने का अधिकार है। आप जब भी ऐसा मौका आता है, हम लोग आपस में जाति में, भेष में, भूषा में, पार्टी में बट जाते हैं। हम लोग को सरकार बनाने और सरकार गिराने का जो क्षमता है, हम लोग का बजरंगबली के जैसा है। हम लोग को पता नहीं होता है कि सरकार हमसे बनती है और हमसे गिरती है। आज 5% कॉरपोरेट के लोग जो इंडिया को चला रहे हैं, भारत को चला रहे हैं, उनसे जो है ये देश चल रहा है, जिनका कि 55 लाख करोड़ 73 लाख करोड़ कर्ज माफी किया जाता है अडानी जैसे समूह का और रिलायंस जैसे समूह का, लेकिन 28,000 करोड़ रुपए किसानों का सामूहिक कर्जा माफ नहीं किया जाता है।